इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना में विगत दिवस 83 नंबर का श्लोक देखा था। आज 84 नंबर के श्लोक पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इस श्लोक में आचार्य महोदय अभक्ष के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। विगत श्लोक में प्रेरणा दी थी भोग और उपभोग व्रत के परिमाण के लिए। 82 नंबर के श्लोक में 83 नंबर के श्लोक में भोग और परिमाण और उपभोग परिमाण इनकी परिभाषा बताई थी। यहाँ 84 श्लोक में बता रहे हैं कि एक सदग्रस्त को, एक धर्मात्मा को, श्रावक को, आत्महितैषी को जिनेंद्र भगवान की, निगंत गुरुओं की, जिन धर्म की, जिन शास्त्र की जो शरण प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मध्यमास मधु का त्याग कर देना चाहिए। आचार्य महोदय के शब्दों में ही देखें, त्रसहत्य परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशतम प्रमाद परिहृतये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयाति। जिन चरणौ शरणम उपयाति, जिनेंद्र भगवान के चरण की शरण में जो आया है या शरण को जो प्राप्त हुआ है, तो चरण को प्राप्त करने वाला वह भक्त सुधी श्रावक श्राविका पुण्यात्मा जीव उसे वर्जनीयम छोड़ देना चाहिए। यदि वह इन पदार्थों को नहीं छोड़ेगा तो भगवान की शरण में टिक नहीं पाएगा। जिनेंद्र भगवान की शरण में आने वाला व्यक्ति सुदीर्घ काल तक रहना चाहता है, जिन चरण की भक्ति का फल प्राप्त करना चाहता है, तब निस्संदेह इन्हें छोड़ देना चाहिए, अन्यथा भगवान की शरण के द्वारा छोड़ दिया जाएगा, वह स्वयं छूट जाएगा। जो व्यक्ति नाव में बैठ कर के नदी पार करना चाहता है, वह व्यक्ति नाव में छेद हो जाने पर उस नाव को छोड़ दे और किनारे पर आ जाए। किनारे पर आकर के भी नाव को न छोड़े और किनारे पर भी उतरना न चाहे, तो नाव में पानी भर जाने से वह नाव उस व्यक्ति का परित्याग कर देगी। जिनेंद्र भगवान की शरण को प्राप्त हुआ व्यक्ति यदि संसार में पतित करने वाले कारण मध्यमास मधु का त्याग नहीं करता है, तब निस्संदेह जिनेंद्र भगवान की शरण के द्वारा वह छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसकी पकड़ वहाँ से कमज़ोर होती है और वह छूट जाता है। जैसे कोई एक नट रस्सी को पकड़ करके आगे चल रहा हो, तो आगे सामने वाला जो खम्मा है उस खम्भे को पकड़ रहा है, उधर रस्सी को छोड़ दे तो खम्मा पकड़ में आ जाए, किंतु एक हाथ से खम्भे को पकड़ा है, दूसरे हाथ से रस्सी को पकड़ा है। यदि खम्भे को मजबूत नहीं पकड़ा रस्सी को छोड़ करके, तो खम्मा छूटते ही वह हाथ रस्सी पर आएगा और रस्सी उसकी पकड़ में न आने से वह रस्सी से छूट जाएगा और नीचे पतित हो जाएगा। आचार्य महोदय इन तीन वस्तुओं का त्याग कराना चाहते हैं, किंतु क्यों, ऐसा क्या कारण है कि इन वस्तुओं का त्याग करना अनिवार्य कह दिया भगवान की शरण में आने वाले व्यक्ति के लिए? अरे लोग तो कहते हैं संसार में जो पदार्थ हैं, खाओ पियो मौज मस्ती करो, सब खाने के लिए बनाए हैं, किंतु ऐसा नहीं है। खाने योग्य पदार्थ खाने के लिए बनाई, पीने योग्य पदार्थ पीने के लिए बनाए, जो अनादिकाल से प्रकृति के हैं, किंतु जो वस्तु जिस कार्य के लिए है, जिसकी जो अर्थ क्रिया है, उस अर्थ क्रिया के विपरीत जाने से
व्यक्ति निस्संदेह स्वभाव से च्युत हो जाएगा। अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य ये उसके स्वभाव हैं, इन्हें प्राप्त कर सकता है। कब? जब वह प्रकृति के विरुद्ध नहीं चले। प्रकृति के विरुद्ध चलेगा तब निस्संदेह स्वभाव को प्राप्त न कर पाएगा, विभाव में पतित हो जाएगा, अनंत संसार का भाजक बनेगा। इन तीन वस्तुओं का त्याग करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इन तीन पदार्थों की अर्थ क्रिया मनुष्य के भक्षण के लिए नहीं है। मनुष्य विवेकी है, जो वस्तु खाने की योग्य उसे ही खाना चाहिए। अविवेकी पुरुष अखाद्य को भी खाते हैं तो वे उसके दुष्परिणामों को भी भोगते हैं। यथा जहर मनुष्य के द्वारा खाने के योग्य नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति हठवादता से जहर का भक्षण करे तो जहर के भक्षण करने से मृत्यु को प्राप्त होगा, और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है तब तक वह जहर शरीर में फैलेगा और उसको रक्त को विषाक्त कर देगा, अन्य धातु को विषाक्त कर देगा। हो सकता है उदर में पहुंच करके छोटी आंत बड़ी आंत को डैमेज करके फाड़ दे, लीवर को डैमेज कर दे या हार्ट पर अटैक कर दे, तो व्यक्ति तब तक छटपटाएगा और अंत में मृत्यु की गोद में सो जाएगा। जैसे जहर खाने के योग्य नहीं है, विष से युक्त चाहे पुष्प है वो सूंघने के योग्य नहीं है, विष मिश्रित कोई अच्छा सुंदर फल भी है तब भी खाने के योग्य नहीं है, विष युक्त कोई जड़ है वृक्ष की खाने के योग्य नहीं है, विषाक्त पत्ते हैं तब भी खाने के योग्य नहीं है, विषाक्त वायु है तब भी वे श्वास के लिए ग्रहण करने के योग्य नहीं है। आप जानते हैं विषाक्त वायु को आप ग्रहण नहीं करते, ऑक्सीजन शुद्ध होती है तो ग्रहण करते हैं। विषाक्त वायु वह घातक होती है, रोगवर्धक होती है और वह मृत्यु का कारक भी बन सकती है। विषाक्त जल भी नहीं पीते, जल शुद्ध हो, स्वच्छ हो, अमृतोपमा हो, ये शरीर के लिए अनुकूल हो, वह श्वास का प्रतिरोधी नहीं, श्वास का सहयोगी हो, और वह आयु कर्म का अवसान करने वाला नहीं, आयु कर्म का सहयोग करने वाला हो, ऐसा जल या पेय पिया जा सकता है। अपेय को कोई नहीं पीता। लोक व्यवहार में जैसे कोई व्यक्ति कहे जो आई सो खाओ, जो आई सो पियो, ऐसा नहीं। यदि विष फल रख दिए जाए सामने तो व्यक्ति खाता नहीं है, कह दे विष फल हैं। यदि विष जल है तो कोई व्यक्ति उसे पिएगा नहीं, विष जल है। विषाक्त वायु है तो उसे ग्रहण नहीं करेगा, उसे भाग करके अपने आप की रक्षा करना चाहेगा। या कहीं अग्नि आदि जल रही है तो अग्नि आदि पर वह अपने पैर नहीं रखेगा, अग्नि कुंड में कूदना नहीं चाहेगा, या जो भूमि उसके लिए हानिकारक है, मृत्यु कारक है, वहाँ अपना भवन नहीं बनाएगा, दुर्गंध आ रही है या अन्य प्रकार की और कोई पीड़ा बाधा हो रही है। तो ये तो विवेकी व्यक्ति का विवेक है कि क्या उसे ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। वह चाहे स्पर्श के लिए कौन सी वस्तु का स्पर्श करूं, कौन सी का न करूं, कौन सी वस्तु को मैं भक्षण करूं, कौन सी को न करूं, कौन सी वस्तु को मैं सूंघूं, कौन सी को न सूंघूं, कौन सी वस्तु को मैं देखूं, कौन सी को न देखूं, और किस शब्द को मैं सुनूं, किस शब्द को न सुनूं, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर केवल रचना इंद्रिय वाली बात कह रहे, स्पर्शन घ्राण चक्षु और कर्ण के संबंध में भी लगाना चाहिए। अभी रचना इंद्रिय में व्यक्ति ज़्यादा आसक्त होता है या फिर व्यक्ति होता है स्पर्शन इंद्रिय में। ये दो इंद्रियां उसे सबसे अधिक पाप कराती हैं। ये दो इंद्रियां उस व्यक्ति को दुर्गति में ले जाती है, नरक आदि आयु का बंद कराने वाली होती हैं और अनंत दुखों का कारण बनती हैं। जब दो हैं तो फिर एक की बात यहाँ क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे कि स्पर्शन इंद्री भी दुख का कारक तब बनती है जब रचना इंद्री से वह अभक्ष का सेवन कर लेता है। जब वह मुख में अभक्ष वस्तु डालता है तो उसका मन खराब होता है, फिर वह अभक्ष वस्तु डालता है तो उसका मन खराब होने से नेत्रों से वह देखता है जो नहीं देखना चाहिए, कान से वह सुनता है जो नहीं सुनना चाहिए, घ्राण इंद्रिय से वह सूंघता जो नहीं सूंघना चाहिए, और स्पर्शन उसका करता है इसका नहीं करना चाहिए। तो ये रचना इंद्री शेष चार इंद्रियों को और मन को वह खोटा कार्य कराने का निमित्त कारण है। इसलिए आचार्य महोदय ने सबसे पहले कहा कि रचना इंद्रिय पर नियंत्रण रखो। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध है उसका आचरण शुद्ध हो सकता है।
आचरण की शुद्धि बिना आहार शुद्धि की होती नहीं। द्वादशांग का पहला अंग आचारांग है। आचरण की शुद्धि के बिना कल्याण कोई कर नहीं पाता। कल्याण का मार्ग, धर्म का मार्ग आचरण की शुद्धि पर है। आचरण ही धर्म है और उस आचरण की शुद्धि आहार शुद्धि से होती है। महान बात। और आहार मुख से भक्षण किया जाता है। वह मुख से भक्षण किए जाने वाला आहार दो प्रकार का, एक तो रसना इंद्रिय के स्वाद के लिए, एक स्पर्श इंद्रिय को बलिष्ठ बनाने के लिए। दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं। तत्काल में वह स्वाद पर रीझता है, कड़वी औषधि आदि नहीं खाना चाहता। बाद में सोचता है ये पौष्टिक हो, और फिर देखता है स्वादिष्ट हो तो और अच्छी बात है, चाहे घातक भले ही हो। तो महानुभाव आचार्य महोदय इन तीन पदार्थों को सर्वथा और सर्वदा ही ये बता रहे हैं। कौन कौन से तीन पदार्थ उनके शब्दों में? तो क्षौद्र, पिशित और मध्य। इनके तीन कारण दिए। तीन कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण त्रस हत्य परिहरणार्थम, बहुत से त्रस जीवों का घात करने वाला। क्योंकि जो व्यक्ति क्षौद्र माने मल, मधुमक्खियों का मल, जो पराग इकट्ठा किया जाता है पुष्पों से, उसे वो इकट्ठा करती रहती जूठन आदि मल, वह जो कहलाता है वह क्षौद्र कहता है, क्षुद्र कीड़ों का मल। तो वह शहद होता है, उस शहद का भक्षण नहीं करना चाहिए। ऐसा जैन शासन में कहा, जैन दर्शन में कहा। कुछ व्यक्ति उसका भक्षण करते हैं, पूजा अर्चना में उपयोग में लाते हैं, वह उनकी मान्यता है। मैं उनकी मान्यता का खंडन नहीं करता, किंतु मैं जैन शासन की बात को जैन शासन के अनुसार कह रहा कि जो व्यक्ति बहुत से त्रसियों के घाव से बचना चाहते हैं उन्हें क्षौद्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शहद का भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है और लाभ अल्प। दूसरा कह रहे हैं प्रमाद परिहृतये, प्रमाद का परित्याग करने के लिए, बहुत से जीवों के घात से बचने के लिए और प्रमाद से बचने के लिए। प्रमादी व्यक्ति कभी भी पाप से बच नहीं सकता। त्रसघात करने वाला व्यक्ति कितना भी पुण्य करे, किंतु उसका पुण्य कभी उसकी आत्मा के में टिक नहीं पाता, आत्मा के पात्र में, क्यों? पाप का इतना बड़ा छेद हो जाता है कि पुण्य की किंचित बिंदु उसमें टिक नहीं पाते, पाप बहुत ज़्यादा संग्रह होता है। तीसरा कारण दिए ये दे रहे यहाँ पर, जिन चरणों शरणम उपयाति, जिन भगवान के चरणों की शरण को जो प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि इन तीन का भक्षण करेंगे तो जिन भगवान की चरण की शरण में पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंच गए तो वहाँ से फिसल जाएंगे। तो ये तीन चीज़, पहला शहद, वैदिक परंपरा के अनेक ग्रंथों में दिया है, एक बूंद शहद का भक्षण करने से कहीं कहा 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है, कहीं अलग अलग प्रकार की व्याख्या की है। सबकी मान्यता अलग अलग हैं। जैन दर्शन भी शहद को अभक्ष ही मानता है। आगे कहा पिशित, पिशित कहते हैं मांस को। मांस 2 इंद्रिय आदि जीवों का कलेवर है, जो उनके प्राण हरण करने पर उनका शरीर रह जाता मांस कहलाता है। एक इंद्रिय जीव के शरीर को मांस संज्ञा नहीं प्राप्त होती। एक इंद्रिय जीव के शरीर में मांस, हड्डी, रक्त आदि ये धातुएं नहीं होती। और देव और नारकियों के शरीर को की संज्ञा को भी मांस संज्ञा नहीं कहा। औदारिक शरीर जिसमें 7 धातु होती हैं, उनके शरीर के कलेवर को मांस कहा। मांस किसी वृक्ष पर नहीं लगता, मांस किसी खदान में से नहीं निकलता, मांस किसी जीव को मार करके ही वह प्राप्त किया जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति का अहिंसा धर्म के प्रति अनुराग है, अहिंसा में निष्ठा है, करुणा दया में निष्ठा है, ऐसा व्यक्ति मांस का भक्षण स्वप्न में भी नहीं करता। जिसकी अहिंसा के प्रति निष्ठा नहीं, दया करुणा के प्रति निष्ठा नहीं, तो वह व्यक्ति मांस का सेवन कर सकता है। अपने शरीर का मांस बढ़ाने के लिए दूसरे के शरीर का मांस खाना नितांत मूर्खता है, ये बुद्धिहीनता है, ये विवेकशीलता नहीं है। जो व्यक्ति अपने शरीर को जीवित रखने के लिए दूसरे के शरीर का मांस आदि खाते हैं, वे वन में विचरण करने वाले हिंसक जंतुओं से भी गए बीते हैं। क्योंकि हिंसक जंतु की मजबूरी है, उनके शरीर की संरचना, दाढ़ दांत आदि की संरचना, जिह्वा की संरचना मांसाहारी पशु की जैसी बनाई है, किंतु जिसकी शाकाहारी जैसी संरचना हो, फिर भी वह मांस खाए
तो समझना चाहिए वह अपने कर्तव्य से विमुख है, अपने धर्म से विमुख है, अपनी मानव प्रकृति से विमुख है और अपनी जाति का विमुख है, विरोधी। तो यहाँ पर कहा मांस का भक्षण स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक कण मांस खाने से स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है, तब भी मांस का स्पर्श नहीं करना चाहिए। फिर जहाँ पर कहा है कि मांस खाने वाले व्यक्ति, महाभारत आदि ग्रंथों में लिखा है कि जो जिस पशु का मांस खाता है उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने करोड़ों वर्षों तक मांस भक्षण करने वाले जीव नरकों में चढ़ते हैं। अन्य ग्रंथों में जैन दर्शन में तो इसके बारे में विशद वर्णन किया है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, आचार्य अमित गति स्वामी, जिनसेन स्वामी, जयसेन स्वामी, बसवंती स्वामी, अन्य आचार्य जो लिख रहे हैं यहाँ रत्न शावचार में, समंतव स्वामी, सब ने इसका निषेध किया। तीसरा का मद्यम, शराब। शराब एक ऐसी मादक वस्तु है जो बुद्धि को भ्रष्ट करती है। विवेकशील व्यक्ति वह शराब का सेवन करते ही वह मूर्ख हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है, उसमें कुछ इंद्रिय में उत्तेजना आती है और उत्तेजित वह बुद्धि और इंद्रिय वाला व्यक्ति कुछ भी पाप कर सकता है। उसके लिए कोई भी पाप अब कोई ऐसा नहीं है अगम्य हो। कदाचित मध्य क्षौद्र और पिष्ट का सेवन करने वाला बड़े पाप से लौट करके आ जाए, किंतु शराब का सेवन करने वाला उसका लौट करके आना बड़ा कठिन है, वह पाप के मार्ग पर बहुत आगे निकले। शरीर में 100 रक्त की बूंदें माना कि उसमें 2 बूंद शराब पहुँच जाए तो व्यक्ति उन्मत्त पागल हो जाएगा, और यदि 6 बूंद पहुँच गई तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आश्चर्य है जो व्यक्ति बोतल की बोतल अपने अंदर उड़ेल लेते हैं, जीवित कैसे हैं। ये उन्होंने स्वयं लिखा है कि आश्चर्य की बात है, अर्थात ये बहुत घातक होती है। और स्नायु केंद्र और क्या नाम है जो कोशिकाएँ होती हैं वे सब क्रम से डैमेज होती चली जाती हैं। टॉल्स्टॉय ने लिखा है कि ये शराब तो शैतान की छड़ी है, कि शैतान की छड़ी जैसे जिप्स घुमाई तो पागल हो जाता है, शराब की बोतल इसके हाथ में आई, ढक्कन खोल के मुंह डाली तो वह भी शैतान बन जाता, पागल बन जाता है। महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं मद्य, मांस, मधु इन तीनों का यावत जीवन के लिए परित्याग कर देना चाहिए। यदि आपके चित्त में एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा का कल्याण आपको इष्ट है तो आप सभी का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।